ऑलराइट गाइस, सो लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 6 है और हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल अगर आप मार्केट को देखोगे तो 12 बज गए हैं और अभी मैं ये सब मार्केट में कम्प्लीटली मिस आउट कर दिया हूँ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखा था बट मैंने उसको प्लान नहीं करा। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, सो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटी बनेगा, पहले मैं आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मार्केट इधर ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन फेस करके डायरेक्ट फिर बाउंस बैक करता है एंड फ्रॉम दिस लेवल यहाँ से डायरेक्ट मार्केट में एक सेलिंग आ जाती है और ये सेलिंग कैप्चर करना लगभग इम्पॉसिबल चीज़ है। कई लोग कर सकते हैं, तुक्केबाजी भी हो सकती है, वो अलग बात है, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट में जब यहाँ पे ये जब आया था तो ये एक सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा और उसके हिसाब से मार्केट ने फॉल भी दिखाया। ठीक है, फिलहाल अगर अभी आप देखोगे मार्केट तो ये एक सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। ये कौन सा सपोर्ट है तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस डेज पे 22 तारीख को आप देखोगे तो मार्केट ओपन करा और ओपन करने के बाद एट दिस जोन मार्केट डायरेक्ट यहाँ से एक बढ़िया मूव लेके आया, एक ज़बरदस्त मूव लेके आया और उसके बाद कंप्लीटली मार्केट ऊपर ही रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन की तरह मतलब बन गया। ठीक है, और अभी मार्केट इसी जोन में आया हुआ है और इसी जोन में आकर के एक बार बाउंस बैक किया है, दोबारा गया, फिर दोबारा बाउंस बैक किया है। हमारा सेंटिमेंट यहाँ पे क्या बनता है कि मार्केट में डे से पूरा स्टार्टिंग डे से कम्प्लीटली सेल ऑफ आते जा रहा है। हर एक रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, हर एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है बट उसका ब्रेकडाउन कर दे रहा है। मार्केट फिर से इस जगह पे आया है और इस जगह पे आने के बाद सपोर्ट ले रहा है बट इमीडिएटली रिजेक्शन फेस किया, फिर से सपोर्ट लिया है। अब ये कितना सस्टेन कर पाता है ये देखने वाली बात होगी, बट एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा कि मार्केट ये जो लेवल है 26,050 का लेवल है और एज यू नो कि जो राउंड नंबर लेवल्स होते हैं 26,000 26,500, ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इंटैक्चुअल लेवल होते हैं, ज़्यादा इम्पैक्टफुल लेवल होते हैं। ठीक है, तो मार्केट में अभी 50-60 पॉइंट के आसपास का जो मूव है वो पेंडिंग है। और एक चीज़ और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो क्या कि मार्केट ने 22 दिसंबर यानी उससे पहले 19 दिसंबर को मार्केट क्या कर रहा था, इधर कहीं क्लोज हुआ था और डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप खुल गया था। तो यहाँ पे फ्रॉम हियर टू हियर एक गैप रह गया है। ठीक है, तो मार्केट देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि इस गैप को फिल करने आ सकता है और यहाँ पे 26,000 का भी राउंड लेवल आता है। तो दोनों चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, फर्स्ट कि मार्केट गैप फिल करने आ सकता है, सेकंड कि यहाँ पे 26,000 का लेवल है तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा सपोर्ट का। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन रहा है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट तरीके से जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे और अगर ये यहाँ पे आके शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, बट पॉसिबिलिटी उसकी थोड़ी कम है कि मार्केट इतना दूर आने के बाद रिजेक्शन फेस करेगा। अगर इधर कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो हम वहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे ग्रैब करने की। ठीक है, चलिए फिलहाल हम एक नेगेटिव कैंडल का वेट कर रहे हैं कि कोई एक नेगेटिव कैंडल हमें यहाँ पे दिख जाए इस जोन में आकर के 2671 के आसपास, तो वहाँ से एक अच्छा खासा हम सेल ऑफ देखेंगे। ठीक है, और 150 क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के साथ 150 क्वांटिटी यानी दो लॉट के साथ हम इस ट्रेड को प्लान करने वाले हैं और आई थिंक वी शुड हैव टू टेक पोजीशन। हमने यहाँ पे पोजीशन बना दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे हमने यहाँ पे पोजीशन बना दिया है एंड वी आर गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड और यहाँ तक 15 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, एंड इसके हिसाब से कम हम 1:2 के आसपास का टारगेट देखेंगे जो कि अराउंड 26-30 के आसपास ही आ रहा है और अगर इधर आता है तो और नीचे आने के चांसेस इसके हैं। ठीक है, और अगर इधर कहीं मिलेगा तो एक बेटर प्राइस रहेगा थोड़ा हमारे लिए और ज़्यादा, अगर इधर कहीं आएगा तो एक आध दो लॉट और ऐड करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट तक हम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हमने पार्शियल एंट्री बनाया है और क्यों बनाया है, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से रिजेक्शन फेस कर जाए, हमारे इस लेवल तक ही पहुँचे भी ना। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने इस चीज़ को देखा है, तो आपको मैंने प्लान बता दिया है। आप देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से फिर हम भी अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे। फिलहाल देखिए आप भी ट्रेड को। ठीक है, आप देख रहे हैं 75 112 चल रहा है PNL, है ना, अभी कुछ खास तो चल नहीं रहा है बट हाँ जो भी है आपके सामने लाइव है। ओके गाइस, सो मूव तो इमीडिएटली आना स्टार्ट हो गया, मतलब हमें ऐड ऑन करने के टाइम तो नहीं मिले, है ना, और जो एज़ पर एक्सपेक्टेशन था वहीं से मूव आने स्टार्ट हो गया। अभी फ़िलहाल देखोगे तो ज़बरदस्त, क्या बात है भाई,
चलिए, अब ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये मूव सस्टेन रहेगा, और नहीं ब्रेक डाउन होता है तो फिर से ये वापस आ जाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये लेवल बहुत कुछ डिसाइड करेगा। आई थिंक अगर निकाल लेता है तो एक बढ़िया मूव हमें मिल जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये एक बढ़िया सपोर्ट है मार्केट के पास। अब इसको निकालता है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करा, फेल हो गया। सेकंड टाइम ट्राई करा, फेल हो गया। अब तो ये थर्ड टाइम इस जगह पे आया हुआ है। अब क्या होता है नहीं होता है आपके सामने, हम भी हैं, लाइव देखिए। बट हाँ, आप ये देखो कि हमने यहाँ पे प्लान करा एग्जैक्ट, यहीं से मार्केट इतना बढ़िया फॉल लेकर के आया है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे। अब अगर ये इंटैक्ट रह जाता है नीचे के साइड, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट 26,000 को भी अप्रोच करेगा, ये लेवल तक अप्रोच करेगा और गैप फिल करने की कोशिश करेगा। बट वी नेवर नो, हो सकता है फिर से ये बाउंस बैक करे और फिर से ऊपर जाए और फिर से लोगों को एंटर करवाए, उसके बाद फिर एंट्री दे, तो एक अलग सेंटिमेंट बनेंगे। ठीक है, तो हमने प्लान जो कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। ये हमारा फाइनल लेवल है 18-20 पॉइंट के आसपास। इधर कहीं मार्केट मिलेगा तो एक दो क्वांटिटी और ऐड ऑन करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो हम गलत हो जाएंगे, हमारा इस ट्रेड में से जो व्यू है वो ख़त्म हो जाएगा और हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं कैसा क्या चलता है ये ट्रेड। ओके गाइस, सो अब ये दोबारा हमारे टारगेट के पास जा रहा है, और अब हमारा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि हम अभी टारगेट में जो भी स्टॉप लॉस है इससे ज़्यादा अब नहीं लेंगे। अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो एक अच्छा मूव हमें ऑप्शन में देखने को मिल गया है। 1,000 रुपये 1100 के आसपास तक हमने प्रॉफिट देखा है। बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम जो है ये स्टॉप लॉस से ज़्यादा नहीं लेंगे इस ट्रेड में। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे ट्राई करा टारगेट देने के लिए, बाउंस बैक आ गया सपोर्ट से। ठीक है, दोबारा मार्केट उस जगह से रिजेक्शन फेस करके हमें टारगेट देने के लिए आया है। अब अगर फिर से यहाँ से ये बाउंस बैक फेस करता है तो फिर हम कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर जो कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट होगा वो लेके निकलने की कोशिश करेंगे। अब चांसेस है कि 1 टाइम टेस्ट करा, 2 टाइम टेस्ट करा, 3 टाइम टेस्ट करा, 4th टाइम ये टेस्ट कर रहा है, तो अब ये निकल जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये मैक्सिमम 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स ये 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। फिलहाल ये 1100-1200 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आइदर ये फुल टारगेट के पास आ जाए। ओके, बस ये सपोर्ट है, इसको निकालने में थोड़ा जो टाइम लगेगा वो लगेगा। अगर निकाल लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से ये रिजेक्शन फेस कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फिलहाल अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में हम एक ऑलमोस्ट डिसेंट सा 8-9 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिला है। बट अगर ये ब्रेकडाउन आएगा तो 26,000 मार्केट अप्रोच करेगा, और वो जो गैप है ये मैं आपको बता रहा था, ये जो गैप है 5 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गैप है यहाँ से डायरेक्ट जो बाउंस हुआ है मार्केट में गैप अप, तो ये गैप फिल करने मार्केट आ सकता है, और यहाँ पे 26,000 का लेवल भी है, तो 26,000 एक एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके, सो हमें एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया है, और हमें थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। चलिए, सो यहाँ पे 1,900, 2,000, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ, निकाल तो लिया है लेवल, लेकिन अभी भी इंटैक्ट है ये लेवल, थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए, हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है कि मैक्स टू मैक्स हम ये देंगे, और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ कि बहुत से बहुत होगा तो जो हमने इंटर करा है 78 के आसपास मैं एग्जिट हो जाऊँगा इस ट्रेड में से। ठीक है, हालांकि प्रीमियम में बहुत अच्छे स्पाइक हमें दिख गए, ऑलमोस्ट 14-15 पॉइंट के आसपास प्रीमियम में स्पाइक हमें दिखे हैं। ठीक है, फिलहाल वेट करते हैं, क्या पता कुछ एक बड़ा टारगेट आ जाए, और मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25,000 के लेवल तक एक मार्केट में मूव पेंडिंग है। बट जब तक ये लेवल इंटैक्ट रहेगा पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए
फिलहाल हमने जैसा एनालिसिस करा मार्केट वैसा मूव करा और उसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे हाथ की चीज़ है। अब मैं चाहूँ तो 2000 हमारे को अगर डिसेंट लग रहा है मैं लेके बाहर जा सकता हूँ। कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि 4000 ही लेके जाना है, 5000 ही लेके जाना है। वैसा मार्केट रहे तो उस हिसाब से सिचुएशंस को देखो। अभी फिलहाल अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे तो बहुत लो है, ठीक है। इंडिया विक्स, जस्ट वेट, इंडिया विक्स, अरे भाई ये कैसे आता है? कैप्स लॉक डाउन, आई इंडिया, ओहो, INDIAVIX, यहाँ पे आता ही नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे आता होगा, मैं वो आपको दिखा दूंगा। इंडिया विक्स बहुत लो चल रहा है, तो उसके हिसाब से प्रीमियम जो है, जो भी अभी फ़िलहाल दिसंबर तक, मैंने स्टार्टिंग में बताया दिसंबर तक जो भी मिलता है उसको लेकर के बाहर जाने की कोशिश करो, बिकॉज इंडिया विक्स लो चल रहा है। कहाँ से किधर घूम जाएगा कहना मुश्किल है, ठीक है। फिलहाल हमें ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट के आसपास टारगेट मिल रहा है, और ऑप्शन में हमें 15-16-17 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, ठीक है। 2000 के आसपास हम प्रॉफिट देख रहे हैं। अब हम इसको होल्ड कर रहे हैं कि क्या पता एक बड़ा कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाए, ट्रेड पॉसिबिलिटी है, तो वेट कर रहे हैं। अदरवाइज इफ दिस इज अ डिसेंट प्रॉफिट वी हैव टू टेक एंड एग्जिट आवर ट्रेड, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और वैसे भी हमने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को डाल दिया है कि 78-79 के आसपास मार्केट जब दोबारा आएगा तो फिर इस ट्रेड को हम एग्जिट कर देंगे। इतना बढ़िया मूव आने के बाद वापस आएगा तो फिर हमारा कोई सेंस बनता नहीं इस ट्रेड को होल्ड करने का, ठीक है। थोड़ा और वेट करते हैं। अगर ये कैंडल निकाल लेता है 1-2 कैंडल के अंदर अंदर तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा मैं। 1-2 कैंडल और वेट करूंगा, एक कैंडल और, अगर ये निकल जाता है फिर से 92 को फिर से निकाल लेता है, एक नया हाई बनाता है प्रीमियम, तो ठीक है। अदरवाइज कट करना पड़ेगा। ओके, सो निकल गया। ओके परफेक्ट, वाह, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और देखिए। हम्म, थोड़ा सा और। चलो कट करते, ज़्यादा लालच करना ठीक बात नहीं है, इंडिया विक्स वैसे भी लो है, ठीक है। ओके, तो हमने इस ट्रेड में 2160 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करा, और एक्स जो एनालिसिस बताया उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम करा, और हमारा जो टारगेट था वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट डन होने वाला है, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग मत जाओ, आप यहाँ पे देखो कि प्रीमियम कितना ज़बरदस्त तरीके से शूटअप हुआ। 78 पे हमारा एंट्री था, और ऑलमोस्ट हमें प्रीमियम में 17-18 पॉइंट के आसपास मिल गया। अब जबकि मार्केट अभी 25 पॉइंट ही मूव करा है, ठीक है। बट प्रीमियम में एक अच्छा खासा स्पाइक हमें देखने को मिल गया, और छोटे से स्टॉप लॉस पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो और अगर ये थोड़ा और ऊपर जाके एंट्री देता ना तब एक और बढ़िया मूव आता, क्योंकि यहाँ से मार्केट में इमीडिएट सपोर्ट था, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहना पड़ेगा, है ना। बट अगर ये यहाँ पे आके एंट्री देता तब तो और बढ़िया था। बट मैं जानता था, मतलब मैं जानता नहीं था, मतलब ऐसा मैंने बहुत बार ऐसे ट्रेड्स में देखे हैं कि आप ये लेवल का एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि यहाँ पे आएगा मैं एंट्री बनाऊंगा, कई बार 90% ऑफ द टाइम मार्केट इधर से रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो सुबह एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था, आप ये देखोगे सुबह एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था, बट मैं लेट उठा हूँ। सो देखो मेरा एक सिंपल सा हिसाब किताब है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मतलब सुबह सवा 9 में उठे एकदम तुरंत से धड़क धड़क ट्रेड करने लग गए और प्रॉफिट ही बनाना है, बड़ा प्रॉफिट बनाना है। ये चक्कर में लोग पैसे गवा रहे हैं। इत्मीनान से उठो, किसी तरह का जल्दबाजी नहीं, किसी तरह का हड़बड़ाहट नहीं। आपके अंदर माइंड में पीस होना चाहिए कि मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं दिहाड़ी की पे काम नहीं कर रहा, जो होता है ना वर्कर्स टाइप की, मतलब सुबह उठ के जाएंगे शाम तक काम करेंगे तो हमें 400-500 कुछ हज़ार रुपये मिल जाएंगे, उस टाइप की थिंकिंग नहीं रखनी है। ये मार्केट है, आपने एक सही मूव पकड़ा, आपको हो सकता है कि पूरे हफ्ते की सही सारे सभी अपॉर्चुनिटी एक ही दिन में मिल जाए, देर इज़ पॉसिबिलिटी। तो उस तरह से हड़बड़ाहट नहीं रखना है, एंड कोशिश ये करनी है हमें कि ना ज़्यादा ग्रीड करो ना ज़्यादा डरो। अब ये ट्रेड में मैं चाहता तो और मैं होल्ड कर सकता था, ठीक है। वाई? बिकॉज अभी भी 30-35 पॉइंट के आसपास मार्केट में पेंडिंग है, बट भी नेवर नो, मार्केट में ये गैप एरिया है, कहाँ से रिजेक्शन आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। सो हमने क्या करा, हम एक डिसेंट सा प्रॉफिट देखा, हमने बुक कर लिया। मैं चाहता तो और होल्ड करता,
20-30 पॉइंट और पेंडिंग है मूव, बट हमें ज़्यादा लालच भी नहीं करना है और डरना भी नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ को आप अगर कंपाइल करके चलोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट में ट्रेडिंग करा किस तरीके से जाता है, ठीक है। और हड़बड़ाहट में कभी भी कोई एनालिसिस या कभी कोई ट्रेड मत लेना, इत्मीनान से मार्केट में आओ, समझ में आए प्राइस एक्शन तो ट्रेड करो, ना समझ में आए तो छोड़ दो। अब देखो कि पूरा दिन मार्केट मेरे हाथ से निकल गया, ये अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल ग्रैब करता, बट मैं यहाँ पे सो रहा था आराम से, ठीक है। अब मैं इधर कहीं उठा, प्राइस एक्शन का वेट करा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, मैंने ट्रेड लिया, लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन करा कि मार्केट सेल ऑफ आ रहा है पूरे डे में, और ये एक सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद डायरेक्ट मार्केट ऊपर की ओर गया था, ठीक है। बट ये कोई लेजिटिमेट सपोर्ट नहीं है, और मार्केट ने इसको 2 बार टेस्ट भी कर लिया, थर्ड टाइम भी टेस्ट करा। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बाइंग दिखाए होंगे, बट एक्चुअल में मार्केट में सेलिंग आनी थी, और हुआ भी भाई, हमने यहाँ पे एकदम आपके सामने एंट्री बनाया, और ये फुल मूव यहाँ तक हमने कैप्चर करा, करीबन करीबन 25-30 पॉइंट के आसपास इसमें। बट मेन प्रीमियम हमें अच्छा खासा 15-20 पॉइंट के आसपास मूव मिल गया। फिर हमने इस ट्रेड को बुक कर लिया, बिकॉज अब यहाँ पे ऐसे तो अभी मार्केट में एक 20-25 पॉइंट का और मूव पेंडिंग है, बट ये गैप एरिया है, कहाँ से बाहर रिजेक्शन बाउंस बैक आएगा अब वो हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये ट्रेड लॉजिक्स, ट्रेड एनालिसिस समझ में आया होगा, और साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है, ज़्यादा फेयरफुल, ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा डे का फर्स्ट ट्रेड था, अगर आप देखना चाहो हम देख सकते हो, है ना। 2160 रुपया फर्स्ट ऑर्डर ही था, है ना, कुछ भी नहीं था इससे पहले। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवर ट्रेड एनालिसिस। अभी देखो ये वापस निकल रहा है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने वो बताया ही था कि मार्केट के पास 26,000 तक का लेवल है, और ये 26,000 तक आ सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में भी हो, आपके लिए सेटिस्फैक्शन वाली जोन है या नहीं है, आप उस हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करो। और सबसे बड़ी बात, इंडिया विक्स बहुत लो है, प्रीमियम जो है कभी अच्छे से मूव कर रहे, कभी नहीं मूव कर रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान को रेडी रखना होगा, ठीक है। और कुछ भी फिक्स नहीं है मार्केट में कि यहीं तक जाएगा, यहीं तक आएगा, यहाँ तक आ ही जाएगा, नहीं, हो सकता है कि इसके भी नीचे चला जाए, हो सकता है इससे पहले ही वापस चला जाए। ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, हमारा अपना परसेप्शन बनाना होता है, अपना व्यू बनाना होता है, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने परसेप्शन को मैच कर रहा है, तो चीज़ों को प्ले आउट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कितने लोग चाहते हैं कि एक बढ़िया सा लर्निंग प्राइस एक्शन एक सेटअप पे आपके लिए वीडियो लेके आएँ सैटरडे या संडे को, तो आप कमेंट करके बताना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।